हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 1,40,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हेतु सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है, वो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आया है। देखेंगे क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा। एडेड यूनिट शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी खबर है और यूपीपीएससी की नीतियों के खिलाफ यहां पर कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। और साथ ही साथ आज के समाचार पत्रों की कुछ खास खबरें हैं, उनको भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते, मानक पहले से तय हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों के बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ऋषिकेश रॉय, पीएम नरसिम्हा, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते जब तक कि मौजूदा नियम अनुमति ना दे या विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ ना हो। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। देखिए, जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा है कि मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया बना सकते हैं। यह पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण हो। मौजूदा नियम प्रक्रिया और अर्हता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। तो यहां पर एक बड़ा फैसला हुआ है। और साथ ही साथ 23 से पहले शून्य करा सकेंगे बाल विवाह। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने सुनाया निर्णय, लड़की की 20 और लड़के को 23 की उम्र से पहले राहत। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निर्णय दिया है, जिस पर लड़की की शादी 18 से पहले हो, वह 20 साल आयु पूरी करने से पहले अपनी शादी रद्द करा सकती है। इसी तरह लड़का 23 साल से पहले अपनी शादी को रद्द करा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह, न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर के एक पारिवारिक मामले की सुनवाई में दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधायी मंशा पुरुषों को शिक्षा पूरी करने, वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए अतिरिक्त 3 साल की अनुमति देगा। देश में पुरुषों के विवाह की आयु 21 है तो महिलाओं के लिए 18 है। इसके साथ खंडपीठ ने विवाह शून्य घोषित करने से इनकार करने के पारिवारिक न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है। अपीलार्थी को यह राहत इस आधार पर मांगी गई थी कि 2004 में हुई शादी बाल विवाह थी, तब वह केवल 12 साल का था जबकि उसकी पत्नी मात्र 9 साल की थी। दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो मानक पहले से तय होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों के भरने के साथ खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियमों को बदलने के समान ही है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, सांसद लोकसभा श्री योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा गया है 7 नवंबर 2024, यानी कि कल की डेट में प्राथमिक विद्यालयों में 1,42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र जो है सही कर शुरू करने के संदर्भ में। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिया सरोज, ये मछली शहर से हैं, इन्होंने लिखा है कि अति विनम्रता पूर्वक आपका ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ कि पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर संदर्भित विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य में 1,42,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही। बेरोजगार युवा भविष्य की आशा में वर्तमान सुख से वंचित निराशा का सामना कर रहे हैं। अतः इस संबंध में युवाओं की ओर से मांग की जा रही है कि रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। मेरी भी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के अनुपालन में इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके और युवाओं को अतिशीघ्र रोजगार भी प्राप्त हो सके। तो लगातार 1,42,000 जो रिक्त पद हैं केंद्र की तरफ से बताए गए हैं उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो उन पर यहाँ पर भरने के लिए लगातार जो लेटर हैं वो लिखे जा रहे हैं। आप भी अपने सांसदों, विधायकों, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से लेटर को सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचा सकते हैं, फैक्स करा सकते हैं। और दोस्तों देखिए, शिक्षक भर्ती का है प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका हुआ है।
1894 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का यह मामला है। और दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। अब यह शासन को निर्णय लेना है कि आरक्षण किस स्तर पर लागू होगा। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है, तो इस पर शासन अपना जो है निर्णय ले लेगी। शासन जिस प्रकार का निर्णय लेगी और अनुमोदन देगी, ठीक उस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों देखा जाए तो हाईकोर्ट ने रद्द की बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति। अदालत ने कहा है कि इसके प्रावधान मनमाने व भेदभावपूर्ण है। भर्ती यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई लास्ट कम फर्स्ट आउट की स्थानांतरण समायोजन नीति रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार द्वारा जारी 26 जून 2024 के शासनादेश और बेसिक शिक्षा के 28 जून 2024 के सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को मनमाना व जूनियर शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज किया है। इस नीति को जारी रखा गया तो हर बार जूनियर अध्यापक स्थानांतरित हो जाएगा, समायोजित होता रहेगा और सीनियर जहां है वहीं बना रहेगा। उच्च न्यायालय ने एक बेहतरीन निर्णय दिया है, बिल्कुल ऐसा है भाई, जो जूनियर है वही का ट्रांसफर आप कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। बार बार वो किसी दूसरे विद्यालय में पहुंचेगा, वहां जूनियर रहेगा, फिर कोई तबादला नीति आएगी समायोजन की आएगी तो फिर उसी को ट्रांसफर में समायोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से जूनियर वाला ही टहलता रहेगा, वही हर बार जो है कह लें कि परेशान होगा। और दोस्तों भर्ती के दौरान दो बड़े बदलाव करने पर घिरा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मंशा पर उठाए गए सवाल, न्यायालय में याचिका दाखिल करने का लिया गया है निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अभ्यर्थी बोले बीच में नहीं बदल सकते नियम। और ये ताजी हो गई है बात, अभी जस्ट निर्णय आया है कल की डेट में, तो जरूर इसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट का रास्ता तय करेंगे। और दोस्तों खुशखबरी है, यूपी में पीसीएस जेके 218 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी। नियुक्ति विभाग ने भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी जल्द भर्ती करने जा रहा है। तो राज्य सरकार पीसीएस जेके 218 पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। और दोस्तों एलटी ग्रेड में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दिया धरना। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरना देते एलटी ग्रेड में चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी। और दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने जारी किया विज्ञापन, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस के पदों पर 1000 पदों पर जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 नवंबर, काफी नजदीक है। वेतन 29,000 रुपए से 31,000 तक निर्धारित है। यहाँ पर idbibank.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करें। अगर आप निर्धारित पात्रता योग्यता रखते हैं तो अवश्य अप्लाई करें। तो ठीक है दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।